फाइनली टाटा मोटर्स ने टाटा सिएरा के सभी वेरिएंट्स के प्राइसेस को अनवील कर दिया है और यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं इसके डेडिकेटेड वीडियो में इसके सभी वेरिएंट के प्राइसेस, इंजन ऑप्शन और फीचर्स। उसका डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे ही कई सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं इस संडे कार न्यूज एपिसोड में ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। MG हेक्टर का फेसलिफ्ट वर्जन आने वाला है और अब यहाँ पर आपको नए और बेहतरीन फीचर्स मिल जाएंगे। रिसेंटली इसका इंटीरियर स्पाई शॉट के माध्यम से सामने आया है। बहुत जल्द इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। नए MG हेक्टर में एक एडवांस इंफोटेनमेंट यूनिट मिलने वाला है जिसमें 10 GB रैम हो सकती है। अपने सेगमेंट में सबसे पावरफुल सिस्टम होगा। इसे रिस्पॉन्स फास्ट होगा, मल्टीटास्किंग स्मूथ होगी और इंटरफेस स्मार्टफोन जैसा फील कराएगा। मल्टी टच जेस्चर कंट्रोल भी एक्सपेक्टेड है। स्पाई शॉट्स में दिखा है नए बम्पर्स, अपडेटेड ग्रिल, न्यू अलॉय व्हील्स, पॉसिबली 19 इंचेस के व्हील्स मिल सकते हैं। लाइट्स और बॉडी पैनल ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं। इंफोटेनमेंट के अलावा एक्सपेक्टेड फीचर्स में वेंटिलेटेड फ्रंट और रियर सीट, फास्टर टच रिस्पॉन्स, बेटर कनेक्टेड कार टैग और एडास के कुछ नए फीचर्स ऐड हो सकते हैं। सेम इंजन स्पेसिफिकेशंस कंटिन्यू रहेंगे। स्कोडा कुशैक फेसलिफ्ट बहुत जल्द लॉन्च होगा। जनवरी 2026 में इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है और इसमें कुछ अपडेट मिलने वाले हैं। जो अपडेट्स होंगे वो मेनली डिजाइन अपडेट होने वाले हैं जिसमें फीचर्स और सेफ्टी और टैग काफी ज्यादा अपग्रेड कर दिए जाएंगे। लुक्स की बात करें तो नया फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड हेडलैम्प और टेल लाइट्स, रिवाइज्ड बम्पर, नए अलॉय व्हील्स, पैनोरामिक सनरूफ। इंटीरियर में आपको 360 डिग्री कैमरा, अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बेटर ऑडियो सिस्टम, नया ड्राइवर डिस्प्ले, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिल जाएंगी। सबसे बड़ा हाईलाइट लेवल 2 एडास होने वाला है। ये स्कोडा की इंडिया में पहली मास मार्केट कार होगी जिसमें लेवल 2 एडास आएगा। सेफ्टी फीचर्स 6ABX स्टैंडर्ड, ABS, EBD, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिल जाएंगे और इंजन स्पेसिफिकेशन सेम रहने वाले हैं जैसे अभी करंट मॉडल में मिलते हैं। टाटा हैरियर को लेकर के एक अपडेट आई है। टाटा हैरियर EV का ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट टॉप स्पेक में भी मिलता था, लेकिन अब टाटा इसे लोअर वेरिएंट्स में भी लाने की प्लानिंग कर रहा है, यानी जिसको ये QWD यानी क्वाड व्हील ड्राइव कहते हैं। इसका प्राइस अभी लगभग 28,99,000 रुपए से शुरू होता है। फिर भी क्वाड व्हील ड्राइव वेरिएंट में 30% सेल्स कंट्रीब्यूट की है। कंपनी का एस्टिमेट 20% से ज्यादा है। मार्केट क्लियरली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डुअल मोटर वेरिएंट को पसंद कर रहा है, तो इसलिए क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप कुछ अफोर्डेबल वेरिएंट में मिल सकता है। जहां तक है क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप जो आएगा इसका बजट में वो फेयरलेस प्लस के साथ आ सकता है। 24 लाख रुपए के आसपास प्राइस होगी। 75 किलोवाट का बैटरी पैक मिल जाएगा जो लगभग 500 किलोमीटर की रेंज क्लेम करता है। 2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट फिर से मनाली में टेस्टिंग के दौरान स्पाई हुई है। इस बार जिमनी के साथ स्पाई शॉट्स के सामने आए हैं और जितनी बार भी स्पाई शॉट्स आ रहे हैं कुछ ना कुछ नई डिटेल क्लियर हो जा रही है। एक्सटीरियर अपडेट की बात करें तो नई LED, फ्रेश नए अलॉय व्हील्स, माइनर बम्पर और क्लैडिंग ट्विक। ओवरऑल लुक सेम रहने वाला है। लाइटिंग और डिटेलिंग में आपको और प्रीमियमनेस मिल जाएगी। इंटीरियर में आपको बड़ा टच स्क्रीन मिल जाएगा 10.1 इंच का। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को अपडेट किया जाएगा, वेंटिलेटेड सीट मिल जाएंगी, ऑडियो सिस्टम को अपडेट किया जाएगा। लेवल 2 एडास इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके राइवल्स के हिसाब से सेगमेंट में कंपटीशन काफी बढ़ गया। बाकी 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग्स, ये सब फीचर्स में मिल जाते हैं, HUD वगैरह। इंजन ऑप्शन सेम रहने वाले हैं। बस ये लग रहा है कि CNG का जो टैंक है वो अंडर बॉडी मिल सकता है, यानी बूट स्पेस भी बढ़िया तरीके से आप यूटिलाइज कर पाओगे। इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है 2026 में, जनवरी या फरवरी में। निसान ने ब्राजील में कैट कॉम्पैक्ट SUV को लॉन्च किया है जो किक्स प्ले को रिप्लेस करेगी। साइज और सेगमेंट में ये क्रेटा, टेरा, सिएरा जैसी SUV के रेंज में आती है। स्पोर्टी लुक, स्प्लिट LED हेडलाइट, डायनामिक LED TRL, बड़ी ग्रिल, हॉरिजॉन्टल स्लैट, नया स्पोर्टी अलॉय व्हील्स, कनेक्टेड LED टेल लाइट, बूट पर बड़ा कैट लैटरिंग। लेंथ इसकी 4.3 मीटर होने वाली है, 1.7 मीटर विड्थ, 1.6 मीटर हाइट और 2.6 मीटर का व्हील बेस मिलता है। 432 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। स्पेशियस है, दिखने में अमेजिंग है। 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 9 इंच का पायनियर का टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री, डिजिटल AC, 360 डिग्री कैमरा, फुल एडास सूट। 4 वेरिएंट्स मिलते हैं, एक्टिव, सेंस प्लस, एडवांस प्लस और एक्सक्लूसिव। 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ साथ फ्लेक्स फ्यूल का भी ऑप्शन है। होंडा कार्स इंडिया ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में अनाउंस किया था कि वो इंडिया के लिए 10 नए कार्स
लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें 7 एसयूवी होंगे। कंपनी ने एग्जैक्ट मॉडल्स नहीं बताए, लेकिन अब एक नई एसयूवी टेस्टिंग इंडिया में देखी गई है। ये है होंडा WRV RS। पुणे सिटी में एक अनडिस्गाइज यानी बिना कवर के होंडा WRV RS एसयूवी टेस्ट ड्राइव करते हुए स्पॉट हुई है। गाड़ी पर लगा नंबर प्लेट होंडा जकार्ता सेंटर का था और विंडशील्ड पर टेस्टिंग व्हीकल लिखा हुआ था। ये क्लियरली दिखाता है कि गाड़ी ARAI टेस्टिंग से गुजर रही हो सकती है। ये इंडोनेशिया स्पेक WRV है, जापानीज स्पेक WRV नहीं, जो एलिवेट का रिबैज वर्जन होती है। हालांकि ये तो एक मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में आ रही है, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर से ज्यादा है। अगर सेम डिजाइन सेम लुक 4 मीटर में आता है, जैसे इनके पास एक एसयूवी पहले हुआ करती थी, अगर यही डिजाइन आता है तो कैसा रहेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और 8 से 12-13 लाख रुपए के बजट में लॉन्च करते हैं तो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कंपटीशन जरूर से बढ़ेगा, क्योंकि इसका लुक्स अमेजिंग है, फीचर अमेजिंग है। होंडा और CNG भी ये कंपनी से लगा के दे ही रहे हैं, तो अगर ये CNG में आ जाती है तो मार्केट में अच्छी सेल्स यहाँ पर ये कवर कर सकती है और बेहतरीन फीचर मिलते हैं तो बहुत ज्यादा यहाँ पर इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है। आप कमेंट सेक्शन में बताना ये कैसा रहेगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो 2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट को लेकर के आ रही है। बेहतरीन सेल्स होती है, टॉप सेलिंग एसयूवी के अलावा टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स में भी जगह बनाती है। सेल्स हमेशा ही 10 से 15 हजार यूनिट आराम से इसकी हो जाती है, जबकि गाड़ी की जो प्राइस है कहीं ना कहीं 15 लाख रुपए से शुरू होकर के 25 लाख रुपए तक जाती है। वैसे तो महिंद्रा इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी काफी बड़े अपडेट्स लेके आ रहा है। XUV700 फेसलिफ्ट भी लॉन्च होने वाली है और भी बहुत सारे अपडेट्स लगातार लगे हुए हैं। उसी बीच ये टेस्ट म्यूल चेन्नई के पास देखा गया है। यहाँ पर इसमें कुछ अपडेट मिलने के चांसेज हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से कैमोफ्लेज थी, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें आपको नया ग्रिल डिजाइन मिलेगा, नई LED DRL सिग्नेचर मिल जाएगा, फ्रंट और रियर बम्पर को अपडेट किया जा रहा है। स्पाई म्यूल में करंट जैसे व्हील दिख रहे हैं। फाइनल प्रोडक्शन वर्जन में नए अलॉय व्हील डिजाइन दिए जा सकते हैं। 19 इंच के व्हील को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जो इसकी और प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बना देगा। बाकी ओवरऑल डिजाइन सेम है इसका। बॉडी पैनल ज्यादा अनचेंज रहने वाले हैं। लेदर फ्रेम चेचिस सेम ही यूज होगा जैसे स्कॉर्पियो की, जो असली आइडेंटिटी को प्रेजेंट करता है। नए फीचर्स में आपको वेंटिलेटेड सीट मिल सकती है, पैनोरामिक सनरूफ, फुल्ली डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3 इंच का लार्जर टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड और पावर ड्राइवर सीट, मेमोरी फंक्शन के साथ में, हर्मन कार्डन का प्रीमियम साउंड सिस्टम, डॉल्बी एटमॉस के साथ में, ऑटो पार्क फीचर हो सकता है इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, और बाकी इंटीरियर में जो अपहोल्स्ट्री यूज होती है उसको बेटर कर दिया जाए और अनचेंज रखा जाए। इनमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम जो अभी आ रहा है वही मिलेगा और 2026 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा को लॉन्च करने की तैयारी कर चुका है। प्रोडक्शन वर्जन को रिवील भी कर दिया गया है। 2026 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। गुजरात प्लांट में इसको बनाया जा रहा है। यहाँ से बनाकर यूरोप, UK, जापान में इसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। मारुति पहली बार बास सब्सक्रिप्शन प्लान दे रही है। अश्योर्ड बायबैक ऑप्शन भी मिलेगा। मारुति 2030 तक 1 लाख से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट बनाने का टारगेट रख रही है। अभी 1100 सिटीज में 2000 से ज्यादा फास्ट चार्जर लगाए जाएंगे। ई-विटारा ने भारत एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स हासिल की हैं। 7 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, लेवल 2 ADAS, 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, ऑटो होल्ड विद इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑल डिस्क ब्रेक, स्ट्रॉन्ग हार्टेक ई प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। बॉडी डिजाइन फीचर्स के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। 2 बैटरी ऑप्शन मिल जाएंगे। 49 किलोवाट आवर जो 144 PS की पावर, 193 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप में आएगा। जो 174 PS की पावर, 193 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, 543 की इसमें रेंज मिल जाएगी। ये क्लेम रेंज है इसकी। ये फ्रंट व्हील ड्राइव के सिस्टम में आएगा, लेकिन बाद में इसमें ऑल व्हील ड्राइव वर्जन भी आ सकता है। कहीं ना कहीं जो इसकी प्राइस होगी वो 15 लाख रुपए के आसपास शुरू हो सकती है और 22-23 लाख रुपए तक इसका टॉप मॉडल आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। इलेक्ट्रिक कार मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है। टॉप सेलिंग EVs का वीडियो हम बना चुके हैं ऑलरेडी आपके लिए। नंबर 1 पोजीशन पर टाटा मोटर्स है 6121 यूनिट्स के साथ में। सेकंड पोजीशन पर JSW MG मोटर इंडिया है 3676 यूनिट के साथ में। थर्ड पर महिंद्रा एंड महिंद्रा 2940 यूनिट के साथ में। फोर्थ पर किया, फिफ्थ पर BYD है। ये टॉप 5 इलेक्ट्रिक कार ब्रांड्स हैं। वहीं बात करें टॉप 5 EVs की तो नंबर 1 पोजीशन पर MG विंजॉर EV आ गई है 3318 यूनिट्स के साथ नवंबर 2025 में। सेकंड पोजीशन पर हैरियर EV है 2458 यूनिट्स के साथ में। थर्ड पोजीशन पर नेक्सॉन EV है 2230 यूनिट्स के साथ में। फोर्थ पोजीशन पर XEV9e है 1979 यूनिट्स के साथ में। फिफ्थ पोजीशन पर महिंद्रा BE6 है 1540 यूनिट्स के साथ में। इसके ऑफिशियल पोर्टल से लिए गए यूनिट है जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो हम इसका एक डेडिकेटेड टॉप 10 बेस्ट सेलिंग EVs का वीडियो ले आएंगे उनकी यूनिट्स और लेटेस्ट प्राइजेस के साथ में।
बात करते हैं अगली अपडेट की। दिसंबर 2025 में लॉन्च होने वाली कुछ कार्स और कुछ अनवील होने वाली कार्स के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर मारुति ई विटारा, टाटा हैरियर और सफारी का एक पेट्रोल वर्जन, टर्बोचार्ज पेट्रोल वर्जन लॉन्च होने वाला है 9 दिसंबर 2025 को। ये बिल्कुल ही नया 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है जो 160 PS की पावर 255 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ये हैरियर और सफारी दोनों में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये दोनों ही एसयूवीज फिलहाल केवल डीजल इंजन ऑप्शन में मिलती हैं। इसके बाद नई जनरेशन की किया सेल्टॉस का ग्लोबल डेब्यू 10 दिसंबर को होने वाला है। बिल्कुल कंप्लीटली सेकंड जनरेशन मॉडल होगा, पहले से बड़ी, वाइड और स्पोर्टी डिजाइन में आएगी। AMG हेक्टर फेसलिफ्ट को दिसंबर के एंड में लॉन्च कर दिया जाएगा। 2025 फेसलिफ्ट में नए स्टाइलिंग और नए फीचर्स ऐड किए जाएंगे। इंजन स्पेसिफिकेशन सेम 1.5 टर्बो 2 लीटर डीजल इंजन रहने वाले हैं। इसके अलावा नई मिनी कूपर कन्वर्टेबल इस दिसंबर के एंड में लॉन्च कर दी जाएगी। ये बेस्ड होगी 2 डोर कूपर एज पर 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा। 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा। 50 लाख रुपए के आसपास इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकती है। टाटा हैरियर ईवी ने एक और टफ चैलेंज पूरा किया है। केरला में माउंटेन क्लाइंब करने के बाद इस बार हैरियर ईवी ने हिमाचल प्रदेश में 20 रिवर को सफलता से क्रॉस किया है। ये चैलेंज टाटा मोटर्स ने रेड बुल के साथ मिलकर किया है। रिवर का जो पार्ट चूज किया गया था वो पोंग डैम के पास का डीप और हाई करंट वाला एरिया था। कोर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहले रॉकी रिवर बैंक, फिर डीप पानी और लास्ट में स्ट्रॉन्ग करंट वाला जोन। इस टेस्ट के लिए हैरियर ईवी का क्वाड व्हील ड्राइव डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट यूज हुआ, जिसे रेड बुल रैली ड्राइवर एप2 ने ड्राइव किया। हैरियर ईवी क्वाड व्हील ड्राइव में रियर में 235 bhp PMSM मोटर और फ्रंट में 156 bhp इंट्रोड्यूस मोटर है। इस एसयूवी में 75 kWh बैटरी पैक है जिसका क्लेम रेंज 627 किलोमीटर है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो सेफर कार्स फॉर अफ्रीका के तहत Hyundai Grand i10 Nios ने 0 स्टार की रेटिंग हासिल की है ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में, जिसका फुल वीडियो आप ग्लोबल NCAP के YouTube चैनल पर देख सकते हैं विद फुल रिपोर्ट। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टेस्ला इंडिया में लॉन्च हुए 3 महीने हो चुके हैं और इनकी सेल्स भी सामने आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो 50 लाख रुपए के बजट के आसपास मिलने वाली इस कार में सितंबर में 69 यूनिट सेल्स की थी, अक्टूबर में 40 यूनिट और नवंबर में 48 यूनिट सेल की है। ओवरऑल देखा जाए तो 150 यूनिट का सेल्स माइलस्टोन अचीव कर लिया है टेस्ला ने इंडिया में। फिलहाल इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।